बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक। और आज हमने आप बताना है कि आज़ाद कश्मीर का हल्का जो है, बाग का जो इलाका है, उस हवाले से आपसे बातचीत की जाएगी, कुछ मालूमात आपको फराहम की जाएगी। और आपको ये बताते चलें कि बाग के 4 हल्के हैं। हल्का LA-14 गरबी बाग, LA-15 वस्ती बाग और LA-16 शर्की बाग, और इस तरह कोटा और हवेली का LA-17 जो है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो LA-14 गरबी बाग है उस हवाले से क्या सूरत हाल है और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और किसकी पोजीशन वहाँ पे मजबूत है। तो आपको बताते चलें कि LA-14 गरबी बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं सरदार अतीक अहमद खान जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद भी हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं राजा खावर कयूम, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा फैसल आज़ाद, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं राजा खालिद महमूद। इन 4-5 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है और कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा 3 जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। इनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कायद हैं सरदार अतीक अहमद खान वो, और इसके साथ साथ मेजर लतीफ़ खलीक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इनमें कांटेदार मुकाबला है उनके। इसके साथ साथ जमात इस्लामी की जो उम्मीदवार हैं राजा खालिद महमूद वो भी कांटेदार मुकाबला कर रहे हैं और 1 to 1 मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो अब्बासी बरादरी के हैं, और इसके साथ साथ राजपूत बल्ट का वोट जो है वो भी इनके बराबर ही है, लेकिन कुछ वोट जो अब्बासी बल्ट के हैं वो ज़्यादा हैं। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे इन तीनों उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला होगा। LA-14 गरबी बाग में जो मुकाबला है वो जमात इस्लामी के खालिद महमूद, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद सरदार अतीक अहमद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक, इनमें 1 to 1 मुकाबला होगा। आपको ये बताते चलें इस हवाले से कि जो LA-14 गरबी बाग है यहाँ पे अरसा दराज से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये हल्का रहा है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कई अरसे से यहाँ पे इलेक्शन जीतती आई है। कमोबेश 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। 45 साल के करीब इस हल्के से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मुंतखब होती रही है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले सरदार अब्दुल कयूम खान मरहूम जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी थे, वो कायद थे, वो इसमें हल्के से मुंतखब होते रहे। उसके बाद इनके जो फर्जंद सरदार अतीक अहमद खान इस हल्के से मुंतखब होते रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि इस हल्के की पसमानदगी देख के अफसोस होता है, और 45 साल से एक ही जमात जो है इस हल्के पे हुक्मरानी करती रही है, और इसके बावजूद इस हल्के की तकदीर नहीं बदली जा सकी अभी तक। बहरहाल यहाँ पे जो मुकाबला देखा जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक, पाकिस्तान जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं सरदार अतीक अहमद खान उनके दरमियान, और इसी तरह जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं राजा खालिद महमूद, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो फैसल आज़ाद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उनकी इतनी पोजीशन ज़्यादा मजबूत नहीं बताई जा रही है। अब हम बात करेंगे LA-15 वस्ती बाग में। वस्ती बाग में भी यहाँ कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं अब्दुल रशीद तुराबी, और इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मुश्ताक मिनास, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो हैं राजा यासीन। इस तरह एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो PTI का टिकट जिनको नहीं मिल सका था, वो राजा वकास नसीम, वो भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं और किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और इस हल्के में भी, इस हल्के जो कुल वोटर की तादाद है वो 1 लाख के करीब वोट हैं, और जो वोट पोल होंगे, जो कास्ट होंगे, बताया जा रहा है कि 60 से 65 हज़ार वोट इस हल्के से कास्ट होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोट है वो राजपूत बेल्ट का है, और राजपूत बेल्ट का टोटल वोट जो है वो 70% बन रहा है। इसमें सिर्फ एक नारमा बरादरी का अगर वोट कहा जाए तो 32 से 35 हज़ार के करीब नारमा बरादरी का वोट है। उसके बाद मुग़ल बरादरी जो मलदयाल बरादरी है उनका वोट 25 से 26 हज़ार के करीब उनका वोट है, और उसके बाद जो दीगर बरादरियाँ हैं उनका वोट बैंक है इस हल्के में मौजूद है। यहाँ पे मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास का मुकाबला है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं ज़ियाउल कमर वो भी मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद तुराबी हैं वो इस हल्के में, उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, और इसी तरह
जो आज़ाद उम्मीदवार हैं राजा वकास नसीम, वो भी नारमा बरदरी से उनका तल्लुक़ है और वो भी मुकाबले की दौड़ में भरपूर शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मुश्ताक मिनाज, उनकी पोजीशन भी बेहतर बताई जा रही है। ताहम मुकाबला 1 to 1 मुकाबला होगा। इस हल्के में भी जो उम्मीदवार भी कामयाबी हासिल करेगा, ज़्यादा तनासब से उनके वोट तो नहीं पड़ेंगे, 12-15 हज़ार के करीब जो उम्मीदवार यहाँ वोट लेने में कामयाब होगा, कामयाबी का ताज इसके सर पे सजेगा। और इसी तरह ये हल्का भी इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि जो सरदार तनवीर इलियास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उनका ताल्लुक इस हल्के से तो नहीं है। बेसिक उनका ताल्लुक रवला कोट के जो है इलाका है बंगोई, वहाँ से है और पहली दफ़ा वो इस हल्के से किस्मत आजमाई कर रहे हैं और वो भी इस मुकाबले की दौड़ में भरपूर तरीके से शामिल हैं और तमाम अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ कर रहे हैं अपनी जीत के लिए। लेकिन मुकाबला जो है वो इन 4-5 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है, 1 to 1 मुकाबला कहा जा रहा है। और जो उम्मीदवार भी यहाँ पे 12,5-15 हज़ार के करीब वोट लेगा, कामयाबी उसके सर सजेगी। इसी तरह अब हम बात करते हैं हल्का LA 16 शर्की बाग जिसको कहा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं एजाज़ खटाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार मीर अकबर ख़ान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से मुंतखब हुए थे और 5 साल वजारत के मज़े भी लिए और फिर मुस्लिम लीग नून छोड़ के इन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। हल्के के कुछ लोग इनसे नाराज़ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी इस दौड़ में भरपूर तरीके से शामिल हैं। और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सरदार कमर ज़मान, उनकी पोजीशन भी मजबूत बताई जा रही है। ताहम यहाँ पे जो मुकाबला होगा 1 to 1 मुकाबला होगा सरदार मीर अकबर ख़ान और सरदार कमर ज़मान के दरमियान। सरदार कमर ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और सरदार मीर अकबर ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान 1 to 1 मुकाबला होगा और कांटेदार मुकाबला होगा। गुज़श्ता इंतखाबात में सरदार मीर अकबर ख़ान ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से मुंतखब हुए थे और इनके मुकाबले में सरदार कमर ज़मान के जो फर्जंद थे ज़ियाउल कमर, वो इलेक्शन विन नहीं कर सके थे, बहुत थोड़े मार्जिन से वो हार गए थे। लेकिन इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि सरदार कमर ज़मान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। रिएक्शन का वोट जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो नून लीग के जो कारकुनान हैं वो सरदार मीर अकबर ख़ान से नाराज़ हैं, उनसे नाखुश हैं और उनकी मशावरत के बगैर सरदार मीर अकबर ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रातों रात शमूलियत का ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के बावजूद उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। तो इसलिए रिएक्शन का जो वोट है वो पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर ज़मान को। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं चौधरी एजाज़ खटाना। चौधरी बरादरी जो है यहाँ उनका वोट बैंक भी काफ़ी तादाद में है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा वोट है वो मलदयाल बेल्ट का है, मुग़ल बरादरी का वोट है। तो इस तरह मुग़लों के 2 उम्मीदवार यहाँ पे आमने सामने हैं, सरदार मीर अकबर और सरदार कमर ज़मान, जो टफ मुकाबला, जो कांटेदार मुकाबला होगा। अब बात की जाए हल्का LA 17 कोटा और हवेली से। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं चौधरी अजीज़, जो वज़ीर तामीरात बल्दियात रहे हैं और इनके मुकाबले में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, जो साबिक़ वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर के फ़र्जंद हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और ये साबिक़ वज़ीर बरक़ियात भी इस हल्के से मुंतखब हो के रह चुके हैं। तो यहाँ टफ मुकाबला जो होगा वो फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी अजीज़ के दरमियान यहाँ पे 1 to 1 मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ से पिछले 5 साल जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे 2016 के, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज़ यहाँ से उन्होंने इंतखाब जीता था और फैसल मुमताज़ राठौर को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि ये 1 to 1 मुकाबले की दौड़ है और 1 to 1 मुकाबले में फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी अजीज़ का मुकाबला होगा। यहाँ राठौर बरादरी के वोट इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं है, कम है, लेकिन इसके बावजूद चौधरी जो बरादरी है उसके वोटों की तादाद ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो दूसरे बरादरियाँ हैं उनके वोट भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा 1 to 1 मुकाबले की तवक्को है। कुछ लोग चौधरी अजीज़ से नाखुश हैं क्योंकि हल्के में तामीराती काम जो हैं उस रफ्तार से नहीं हुए जिस रफ्तार से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शायद तामीराती काम हो सकेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि बाग के जो हल्के हैं 4 हल्के, इन्हीं में क्या क्या सूरत है, कौन कौन सी बरादरी का इन्फ्लुएंस है और कौन कौन से उम्मीदवारों में 1 to 1 मुकाबले की
तवक्को है। बाकी चारों हलके जो हैं यहाँ कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हलका LA 14 जो गरबी बाग है, और LA 15 बस्ती बाग, और LA 16 शर्की बाग, और इस तरह LA 17 कोटा और हवेली का जो हलका है, फॉरवर्ड कोटा और हवेली का जो हलका है, यहाँ पे तमाम उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार इस दफ़ा मैदान में उतरे हैं और 1-to-1 मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हम अपने अगले व्लॉग में आपको आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्का जात से तज्जिया और इस हवाले से बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से उम्मीदवार किस किस हल्के से खड़े हैं और किस के कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।